छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में शासकीय वाहन चालक कल्याण संघ के कुशल नेतृत्व में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम बार आयोजित हुआ शासकीय वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शासकीय वाहन चालकों को किया गया यहाँ सम्मानित। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वृष चंदेल जी, जहां उन्होंने पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शासकीय वाहन चालकों को साल मोमेंटो श्रीफल से सम्मानित करते हुए शासकीय वाहन चालक कल्याण संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना भी की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वृष चंदेल जी, डॉक्टर जे.के. निर्माम जी, डॉक्टर उमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर एस.के. टुटेजा जी से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समस्त शासकीय वाहन चालक मौजूद रहे। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में शासकीय वाहन चालकों का यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था। प्रदेश से यहाँ पर जो कृषि विद्यालय के कुलपति यहाँ पर मौजूद है, सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, यहाँ कार्यक्रम में आए थे, वाहन चालकों द्वारा यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, बताएंगे। वाहन चालकों द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था वो वर्तमान में जो भी विश्वविद्यालय फैमिली ने एक निर्णय लिया है कि ये भारत सरकार की योजनाओं से हमारे यहाँ अवेलेबल पक्ष में हमने इनको ट्रांसफ़र किया है। हर एक कर्मचारी जो यहाँ कार्य कर रहा है वो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही कर्मचारी है, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं में अभी परिवर्तन हुआ है स्ट्रक्चरल, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में हमारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को कोई आर्थिक व्यवहारिक कोई डिफिकल्टी ना हो, इसलिए जो पूर्व में जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उसको हम लोगों ने अपने सेटअप में अवेलेबल सीट्स में उनको किया है। तो अब इनको पेंशन और दूसरी जो लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो इनमें हमेशा एक चिंता बनी रहती थी कि जब कभी केंद्र सरकार में योजनाओं का चेंज होगा तो नहीं हो पाएगा क्या, उससे इनको वंचित रखा गया था। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी में हैप्पीनेस इंडेक्स और इनकी लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड थी वो पूर्ण कर ली गई। जी, उनकी कई मांगे थी सर, उन पर क्या अमल किया जाएगा सर? देखिए, उनकी मांगें बड़ी छोटी सी और व्यवहारिक मांगें हैं। तीनों मांगों पर प्रशासनिक निर्णय विदिन 2-3 डेज हम कर सकते हैं। जैसे वाहन चालक जब आते हैं तो उनको गेस्ट हाउस में कमरा दे दिया जाएगा, वहाँ उनमें अवेलेबल स्पेस में एक अलग से स्पेस हर एक गेस्ट हाउस में हम व्यवस्था करेंगे। जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ उनके आराम करने की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी अनुकंपा नियुक्ति की बात है, उस पर प्रक्रिया चल रही है, जल्द से जल्द उसको पूर्ण करेंगे। और भी जो बातें हैं, जैसे हेवी व्हीकल चलाने के लिए जिसके पास लाइसेंस होगा, हमारे पास पद है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मांगे नहीं थी जो अव्यवहारिक हो, तो सभी व्यवहारिक मांगों में निर्णय प्रशासनिक स्तर पर जल्द से जल्द ले लिया जाए। जी बिल्कुल, देश को आर्थिक और व्यापारिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवरों को महायोगदान रहता है, उनके सम्मान में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हमेशा कहता हूँ, सारथी न होता तो महाभारत में हम जीत नहीं सकते थे, ठीक है ना। कृष्ण जैसे भगवान जब सारथी होके अर्जुन को जिता सकता है 100 करोड़ जो उसके अपोनेंट्स है उनसे, तो वैसा ही सारथी ही होता है एक ड्राइवर। आज के युग में उसकी मोबिलिटी ऑफिसर है वो। तो किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को ड्राइव करने के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी कोई होता है तो उसका ड्राइवर होता है। तो हमारे सभी ड्राइवर्स बहुत ही सभ्य और अच्छे से काम करने वाले हैं। हमारा खुद का ड्राइवर बहुत अच्छे से काम करता है। अभी हमको कुंभ लेके गया था, 10-12 घंटे रहे, तो हम जिस होटल में रहते थे हम उसको उसी में रखे थे। तो ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय में ऐसा कोई गैप है। उनकी जो डिमांड है वो एक बात रखी थी उनने, उस पर जरूर अमल किया जाए। जी बिल्कुल। कृषि महाविद्यालय के यहाँ पर शासकीय वाहन चालकों द्वारा प्रदेश स्तर यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। सीधे तौर पर यहाँ के प्रेसिडेंट तिलक जी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, पहली बार यह कार्यक्रम, कैसा लगा, किस प्रकार से हुआ कार्यक्रम? ये पहले तो मैं अपना नाम और आपको बताना चाहूँगा। मैं तिलक रामध्रुव, यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर साहब का वाहन चालक हूँ। और यह कार्यक्रम हमारा जो मांग था कि आईसीआर का ये दिल्ली का एक आदेश आया हुआ था कि जितने भी कर्मचारी हैं अगर केवीके में कार्यरत हैं वो उनका भत्ता जो छत्तीसगढ़ अधिनियम के तहत जो भत्ता दिया जाता था वो सारे भत्ते को उन्हें इंडिविजुअल कर दिया था और सारे लोगों की जो राशि कटौती हुई थी वो बहुत अत्यधिक हो रही थी। ना हमको मेडिकल भत्ता दिया जा रहा था, ना हमको किसी चीज़ की पात्रता दी जाती। तो हमने वो जो हमारे 2013 में हम वाहन चालक के पद पे नियुक्त हुए थे
उसके तहत हमने एक लगाया कि हमारा भर्ती नियम तो हमारा विश्वविद्यालय का है, हमने वो नियम लगाया। तो हमारे अधिकारियों ने उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने शैक्षणिक संस्था से उनको पास करा के वो हमारे लोगों को राहत दिया और हमारे चेहरे पे मुस्कान आएगी। इसीलिए सभी ने उन अधिकारियों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखे और उनको धन्यवाद ज्ञापित किए। क्या इस कार्यक्रम के दौरान कुछ मांगे भी थी क्या आप लोगों की? कार्यक्रम मांगे तो बहुत पूर्व से थी और वो जो हमको ध्यानाकर्षण कराने थे, ध्यानाकर्षण कराने इसलिए थे कि जो पूर्व में हम लाइट व्हीकल मोटर वाहन चालक है और कई कई जिलों में हैवी लाइसेंस हमारे पात्रता वो है वाहन चालक है ना, जिनके पास लाइट व्हीकल के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल है। और हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रावे में ले जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए एक बस की पात्रता है, जो यहाँ विश्वविद्यालय में बस की पात्रता है। उनको चलाने के लिए हैवी वाहन चालक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस विश्वविद्यालय में हैवी वाहन चालक की एक भी पद यहाँ सृजित नहीं है, जो कि हम हैवी लाइसेंस के धारित होते हुए उस निर्वहन कर रहे थे। क्योंकि हमारा काम, वाहन चालकों का काम यह है कि हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी कार्य अगर पूर्व से अगर हमको किसी चीज में ऊंचाइयों में ले जाना है तो हमको करना अति आवश्यक है, उस चीज को हम करते हुए आ रहे थे। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि वही वाहन चालक जो पूर्व से कर रहे हैं उनको हैवी वाहन चालक करते हुए ग्रेड पे 2200 रुपए प्रदान किया जाए। जी, यह आप लोगों का पहला कार्यक्रम था, क्या इस प्रकार से कार्यक्रम और आगामी होगा? बिल्कुल हो सकता है। अभी भाई देखो, मांगे तो बहुत सारी ऐसी हैं जो हम अभी राज्य सरकार में भी जो मांगे हैं, सभी मांगे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं राज्य सरकार में छत्तीसगढ़ शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक में प्रदेश कोष अध्यक्ष हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ पूरे भारत का। तो भाई उस स्तर से अभी हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा हुआ है। वो लेटर में हमने सभी मांगों को दिया है कि हमने पूर्व में कई वर्षों से जो मांग पत्राचार कर रहे हैं, आज तक पर्यंत तक भारत सरकार हमें उस पत्राचार के लिए हमें कोई बुलावा पत्र, कोई हमारे से वो नहीं की जा रही है। तो इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी हमारे फेडरेशन के माध्यम से चेतावनी और हड़ताल करने की चेतावनी दी है कि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये हमारे शासकीय वाहन चालक भाई है जिनके द्वारा अच्छी यहाँ पर पहल की गई। इस पहल किया इन लोगों का पहला प्रथम था जहाँ पर वाहन चालकों के यहाँ पर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम कई है अनूठी पहल है, इनकी कई मांगे थी। बहरहाल के लिए अब देखना होगा क्या सरकार इनकी मांगों पर कब तक अमल करती है, अब देखने वाली बात है। आगे खबरों के लिए बने रहिए कमलेश न्यूज चैनल से। कैमरामैन सुरेश पुरेना के साथ पप्पू यादव की खास रिपोर्ट।